देखो, नीट में अगर तुम्हारा भी स्कोर जो है ना वो 250 300 ऐसा कुछ अटक चुका है और तुमको भी स्कोर करना है 500 प्लस, ऑलमोस्ट 550 के आसपास जाना है। अगले 15 दिन में हम क्या करने वाले हैं, और ये एकदम प्रूवन मेथड बताने वाला हूँ तुमको, इससे सच में इतने मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, ये अप्लाई किया हुआ है और इसमें सच में मार्क्स पड़ते हैं। ठीक, देखो सबसे पहला काम तो ये है कि सबसे पहले आप ये मानो कि हाँ, मेरे खुद के भी मार्क्स जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन जो है वो सबसे ज़रूरी है। तुम अगर ये समझ ही नहीं पाओगे कि मेरे मार्क्स जो है वो बढ़ सकते हैं 250 से कम देखो ये मान के चलो कि तुम्हारे मार्क्स 500 तो आ ही सकते हैं। अगर तुमने पहले खुद के दिमाग में ये समझ लिया कि मेरे मार्क्स जो है बढ़ सकते हैं, तो तुमने ये समझ लो कि फर्स्ट स्टेप तो पार कर लिया है। ठीक, तो सबसे पहले अपने दिमाग को ये समझाओ कि हाँ, मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं, मैंने जो भी गलतियाँ की हैं मैं उस गलती को सुधारूँगा और वो सुधारने के बाद मेरे मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक, सेल्फ मोटिवेशन हो गया। अब देखो, इसके बाद सेल्फ मोटिवेशन का तुम चीज़ समझ लो, हाँ मैं अचीव कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तुमको अजीब लगता है कि कैसे ये सब होगा, बस अपने आप को एक ही चीज़ बोलना, यस आई कैन। ठीक है, तुम ये समझ लो कि हाँ मैं अचीव कर सकता हूँ। अब अचीव करने के बाद कैसे करना है, ठीक, तुमने अपने दिमाग को समझा दिया कैसे करना है। सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए बायोलॉजी में अपने को ऑलमोस्ट 290 से 300 के मार्क्स को टच करना है। ठीक, सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप यही होने वाला है। ठीक, केमिस्ट्री में हमको क्या करना है, हम कुछ नहीं तो इसमें 100 से 120 के आसपास टच करने वाले हैं। ठीक, 100 से 120 इतना तो टच करना ही पड़ेगा, तब जाके कुछ होने वाला है। ठीक, फिजिक्स में क्या करेंगे हम, देखो फिजिक्स में क्या करना है हमको कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मुझे पता है अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो फिजिक्स में तुम्हारा कोई बहुत अच्छा नहीं होगा। 80 से 100 के आसपास हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब देखो टोटल कितना हो गया, 520 के आसपास हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, और ये भी तुम्हारा 470 ऐसा कुछ आएगा। ठीक, ये अचीवेबल है, ये इतना हम ला सकते हैं। हम देखो, इतना लाने के बाद हमको क्या करना है, इतना लाने के लिए हमको क्या करना है, 2 स्टेप में हम बांटेंगे। फर्स्ट 7 डेज, सेकंड 7 डेज। ठीक है, एक दिन तो तुम्हारा प्योर रिवीजन में जाएगा। ठीक है, इसको रिवाइज करना। अब देखो ये जो 7 डेज है, फर्स्ट 7 डेज में क्या करना है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट जो हैं बहुत वीक हैं या तुम उनको रिवाइज नहीं कर पा रहे हो। तो हमारा टारगेट होगा कि हम वन शॉट जो है, जितने भी वन शॉट जितने टीचर्स अपलोड कर रहे हैं, जो भी टीचर तुमको जिसका भी पढ़ाई समझ आता है, चाहे वो PW का हो या कोई नीट में ऐसा ही पढ़ा रहा हो यूट्यूब में, जितने भी फ्री लेक्चर्स हैं, पेड हैं तो और अच्छी बात है आपके पास अगर है तो। बट यूट्यूब में आप सर्च करो, वन शॉट हर एक टीचर अपलोड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, 4 से 5 घंटे में ऑलमोस्ट आपका एक सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक, वन शॉट सारे वीडियोस देखो। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उनका नोट्स जो है आपको बिल्कुल बनाना है। ये नोट्स आपको बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, नोट्स बना लो और PYQ अगर ट्राई करो, अगर आपसे हो पाता है तो PYQ भी उसी साथ साथ कर लेना। ठीक, नहीं हो पाता कोई बात नहीं, आजकल वन शॉट भी टीचर्स इतना अच्छा बना रहे हैं कि उसमें PYQ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ वो इंक्लूड कर देते हैं उसमें। ठीक, अब देखो इसमें आपको जो 7 दिन आप रिवाइज़ करोगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 7 डेज़ है, तो इसमें अगर आप फर्स्ट डे जो नोट्स बनाते हो, सेकंड डे उसको रिवाइज़ करना है, सेकंड डे जो बनाया उसमें 1 2 दोनों को रिवाइज़ करना है, थर्ड डे ऐसे ही सेम। तो 7th डे पे आप ये समझ लो कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में छप जाएगा कि हाँ क्या क्या हो रहा है। ठीक, अब उसी के साथ साथ सेकेंड फेज में क्या करना है, जो आपका सेकेंड 7 डे उसमें आपको क्या करना है कि फिजिक्स को 2 दिन, केमिस्ट्री को 2 दिन, बायोलॉजी को 3 दिन। ठीक, ये आपका 7 डेज हो गया। अब देखो इसमें के बाद हमको क्या करना है, इसमें हम जो है, जैसे तुम मान के चलो फिजिक्स की है, ठीक, फिजिक्स में अब प्योरली तुम PYQ करो। ठीक, मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, मॉक टेस्ट अगर तुमको इतना कॉन्फिडेंस आ गया तो मॉक टेस्ट स्टार्ट करो। ठीक, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, सबसे पहले PYQ करो। PYQ करने के साथ साथ क्या होगा कि कुछ तुमको पता चलेगा कि फार्मूला, वो फार्मूला इसमें एक पेज में लिखते जाओ। ठीक, ये फार्मूला ये तुम्हारा है, सेम फॉर द केमिस्ट्री, उसमें भी ये फार्मूला फार्मूला पूरा लिखते जाओ एक पेज में। ठीक, अब बायो में क्या करना है, बायो में तो तुम्हारा जो नोट्स तुमने बनाया था उस नोट्स को पूरा रिवाइज करो, ये PYQ पूरा कंप्लीट करो। ठीक, इसके बाद देखो जो तुम्हारा तुमको पता चल गया कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आने वाले हैं।
ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है सब पता चल जाएगा। अच्छे से पूरा सॉल्व करो। ठीक, PYQ करने के बाद इसके बाद 2-4 मॉक टेस्ट देने का ट्राई करो। 2-3 आप मॉक टेस्ट दोगे ना तो आपके जब थोड़े से मार्क्स इम्प्रूव होंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ मैंने कुछ किया। ठीक, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो आप एक बार, इसके बाद मेरे को बताओ कि हाँ इससे सब मार्क्स इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, नहीं हो रहे हैं तो आपके लिए मैं पर्सनली कोई दूसरा स्ट्रैटेजी ज़रूर बताऊँगा जिसमें आपके मार्क्स बाकी बढ़े। पहले मुझे पता चलना चाहिए ना कि आप क्या जो है क्या रॉन्ग कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो। ठीक है, उसके लिए आप कमेंट करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना। देखो इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके बाद आपको फिजिक्स में जो समझ नहीं आ रहा है ना, आप एक काम करना, हाई वेटेज टॉपिक और जो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी आप ये कर सकते हो। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स कर सकते हो। वैसे ही जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया, कोर एरिया जो आप स्ट्रॉन्ग मतलब कर सकते हो उस पर फोकस करना रैदर देन पूरा वन शॉट देखने से। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है आप मुझे ये कमेंट में बताना कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, मतलब क्या क्या फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम आता है, उसके हिसाब से मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा कि कैसे आप सॉल्व करना। ठीक है, चलो इस चैनल को फॉलो करके रखना, सब्सक्राइब कर लो और इसमें मुझे बताओ कि आपको इस वीडियो से कुछ इम्प्रूवमेंट मिला या नहीं, या फिर और कैसे आप इसमें मैं आपको इम्प्रूव